मिशन एक दिल ब्लॉक के बारे में जो कार्रवाई हुई है उसको ओरल तरीके से, मौखिक तरीके से बताया था। लेकिन आज मैं इसमें आपको दिखाऊंगा, पेपर के द्वारा समझाऊंगा कि इसमें ब्लॉक निर्माण से संबंधित कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। ये पहला, ये जो मैं लेटर दिखाने जा रहा हूँ, ये वो लेटर है जो हमारे MLC भीमराव अम्बेडकर ने विधान परिषद में ये प्रश्न उठाया कि एकदिल क्षेत्र, इटावा जनपद के एकदिल क्षेत्र के लोग जो इस समय संघर्ष कर रहे हैं, उसको एक नया ब्लॉक बनवाने के लिए उसमें क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये उन्होंने प्रश्न रखा। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर देखा था कि मैं संघर्ष कर रहा था और इस संघर्ष में काफ़ी कार्रवाई की थी। मैंने जब उनको ये मालूम हुआ तो उन्होंने ये क्वेश्चन ये विधान परिषद में रखा और पूछा, तो उनका ये लेटर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर। ये इसके जवाब में सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है, उसने ये जवाब जो दिया है उसको आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये हैं मिस्टर अच्छेलाल सिंह यादव, विशेष सचिव। इन्होंने ये जवाब देने के लिए भीमराव अम्बेडकर जी को आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश को लिखा कि बताइए कि जनपद इटावा में एकदिल को नया विकास खंड बनाए जाने के संबंध में मुझे जानकारी दीजिए। और उन्होंने ये इतना बड़ा लेटर लिखा, इसमें पूरी जानकारी चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या हो चुका है। इसके बाद आयुक्त ने, जो आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश है, ये लिखा हुआ है, इन्होंने जिलाधिकारी इटावा के लिए लेटर लिखा और उसमें जानकारी चाहिए कि विषय यह है कि जनपद इटावा में एकदिल को नया विकास खंड बनाए जाने के संबंध में महोदय पूरी जानकारी मुझे दीजिए। तो ये पूरा लेटर लिखा हुआ है। राजेश कुमार, संयुक्त आयुक्त प्रशासन ग्राम विकास उत्तर प्रदेश, ये साफ लिखा हुआ है, आप देखेंगे, देख रहे होंगे आप। इसके बाद जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी जनपद इटावा के जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ से पूरी जानकारी लेकर के मुख्य विकास अधिकारी ने आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश के लिए लिखा। ये साफ लिखा हुआ है कि कृपया जनपद इटावा में एकदिल विकास बनाए जाने के संबंध में जानकारी दी पूरी। ये स्पष्ट है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, ये भवदी संतोष कुमार राय, मुख्य विकास अधिकारी इटावा के द्वारा ये लेटर भेजा गया है। इसमें उन्होंने ये प्रस्ताव लिख करके भेजा है। ये साफ लिखा हुआ है, नव सृजित विकास खंड का प्रारूप, देख रहे हैं आप, नव सृजित विकास खंड का प्रारूप। ये पूरा, ये किस विकास खंड से कौन कौन सी न्याय पंचायतें ली गई हैं, जैसे बसरेर से चितभवन, आंशिक चितभवन थोड़ा लिया गया है, उसमें 2 ग्राम पंचायतें ली गई हैं। ये बड़पुरा से 4 न्याय पंचायतें ली गई हैं, चांदनपुर, देसरमऊ, मानिकपुर विशु और सितौरा, ये न्याय पंचायतें हैं। इसी तरह से महेवा से 2 न्याय पंचायत ली गई, करवा बुजुर्ग और बिरहीपुर। इसी तरह से भड़थना से बिरारी और मेढ़ी दुदी, आंशिक, उसमें से कुछ ग्राम पंचायतें ली गई, क्योंकि इसके बीच में नदी पड़ती है, तो नदी के उस पार का जो क्षेत्र है वो भड़थना में रहना चाहता है, नदी के इस पार का जो क्षेत्र है वो इस एकदिल विकास खंड में आना चाहता है। इसी प्रकार से
पूरा ये न्याय पंचायतें दी हुई हैं। और प्रस्तावित विकासखंड इकदिल हेतु निम्नलिखित स्टाफ की आवश्यकता अनुसार पदों के सृजन। कितने पद होंगे और ये वेतन पूरा दिया हुआ है। इसके बाद साफ लिखा हुआ है कि प्रस्तावित विकासखंड का मुख्यालय उप जिलाधिकारी सदर इटावा द्वारा संसूचित ग्राम चांदनपुर इटावा के गाटा संख्या 219 का रकबा इतना इतना है, और जो रेलवे कॉरिडोर के पास में है, और स्थलीय जांच जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित जांच समिति द्वारा दी गई, और जांच आख्या संलग्न है पर किया जाना प्रस्तावित किया है, जहां पर भवन बनने के लिए ये जगह प्रस्तावित की गई है। अब इसके बाद आप देखेंगे स्पष्ट कि इसमें लगभग 5 करोड़ का बजट है। ये भूमि के भवन निर्माण के लिए और उनको वेतन को मिला करके लगभग 5 करोड़ का बजट है। ये आप देखेंगे, वो तो मैंने न्याय पंचायतें दी थी, ये स्पष्ट है। ये इसमें ग्राम पंचायत दी गई हैं। ये बसरे से 2 ग्राम पंचायतें ली गई हैं, नावली और केशवपुर कला 2। बड़पुरा से 20 ग्राम पंचायतें ली गई हैं, ये स्पष्ट लिखी हुई हैं सभी। इसी तरह से महेवा से ली गई हैं 16 ग्राम पंचायतें, और इसी तरह से भरतना से ली गई हैं 12। इस तरह से जो हमारे सदर विधानसभा में करीब 22 ग्राम पंचायतें ली गई हैं, और भरतना विधानसभा से 28 ग्राम पंचायतें ली गई हैं, और कुल मिलाकर के 50 ग्राम पंचायतों का ये क्षेत्र है। ये आपने देख लिया है, सब कुछ भेजा जा चुका है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये सब ये इंग्लिश में वर्जन है उसका, सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये ग्राम पंचायतें हैं, ये जगह का दिया हुआ है। ये आप देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है कि नवसर्जित विकासखंड इकदिल के आवासीय और अनावासीय भवनों की स्थापना हेतु संसूचित ग्राम पंचायत इटावा में गाटा संख्या 219 का, ये पूरा लिखा हुआ है। किन लोगों ने निरीक्षण किया है इसका, कि जिला विकास अधिकारी इटावा, तहसीलदार इटावा, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत इटावा, जिला पंचायत राज अधिकारी इटावा, और लेखपाल है नरेंद्र पाल सिंह राजस्व निरीक्षक, और श्री प्रभाकर सिंह लेखपाल और शिवराज सिंह द्वितीय लेखपाल, 2 लेखपालों ने इसका निरीक्षण किया है, और इसको जो जिस तरीका होता है उसको प्रस्तावित किया है इस जगह को। ये उसका नक्शा लगा हुआ है, देख रहे हैं स्पष्ट। ये हमारे सांसद माननीय कठेरिया जी का पत्र है। इसको लेकर के मैंने लखनऊ सभी कागज़ भेजे थे, जितने प्रपत्र जो मैंने दिखाए थे सब उनका ये लेटर लगा हुआ था। ये सरता भदौरिया जी का लेटर है, ये लगा हुआ है स्पष्ट। ये सावित्री कठेरिया जी का लेटर है। इन लोगों ने स्वीकार किया है कि वास्तव में यहाँ पर एक नए ब्लॉक की ज़रूरत है, इसका निर्माण होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, सरता भदौरिया जी है। चुनाव के दौरान इन्होंने वादा किया था, ये लिखा हुआ है पूरा साफ साफ, कि इसको जैसे ही हमारी सरकार बनेगी मैं सर्वप्रथम
इसके निर्माण के लिए कोशिश करूँगी। लेकिन सरकार ख़त्म भी हो गई है, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। इसी तरह सांसद जी का प्रोग्राम दिया हुआ था, ये मैंने उनको ज्ञापन वगैरह दिया था और ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सांसद ने किया आश्वासन एक दिल बनेगा ब्लॉक। ये पूरा साफ साफ कई पत्रों में समाचार पत्रों में ये दिए हुए थे। ये देखिए, आज मैं इतनी ही जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। इसके बाद अगले वीडियो में मैं और भी कार्रवाइयाँ दिखाऊंगा। आप इसी तरह से देखते रहिए और आप देखेंगे कि इस नवीन विकास खंड के लिए कितनी कार्रवाई मैं कर चुका हूं। और ये इसको आप समझिए और ध्यान में रखिए कि ये लोग लेटर लिख करके, पत्र लिख करके सिफारिश भी करते हैं, लेकिन विधान सभा में जा कर के ये लोग अगर जरा भी गंभीरता के साथ इसको वहाँ पर पेश करते जा कर के, तो अवश्य इसकी घोषणा हो जाती और अब तक ब्लॉक बन करके तैयार हो जाता। धन्यवाद।